नित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को सरल सुगम शब्दों में आप सब तक पहुंचाने का यह प्रयास, हमें विश्वास है आपको आनंद भी आ रहा होगा और आपकी ज्ञान की अभिवृद्धि भी इससे हो रही होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे स्रोत हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जिस तरह से हमने बात वात पित्त कफ आदि की बात की, रोग सात्मी के विषय में हमने बात करी, या अन्यत्र जो और विषयों के विषय में हमने जो बात की, उसी तरह से ये महत्वपूर्ण है कि जो स्रोत हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर में रोगों के उत्पत्ति में एक कारण ये माना गया है कि जो स्रोत होते हैं, यदि वो स्रोत किसी तरह से दोषों से युक्त हो जाते हैं तो उनका शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, या स्रोतों को स्वस्थ रहना या अपनी प्रकृत अवस्था में रहना बहुत आवश्यक है। तो अब हम स्रोत और कौन से स्रोत के प्रकोपित होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये सारे विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि स्रोत जो है, आपको ये समझना होगा कि आज हम स्रोत की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि रोगों की उत्पत्ति में बहुत ही स्पष्टतः जो स्रोत हैं शरीर में, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी कि ये महत्वपूर्ण कार्य करने में बहुत सहायक हैं, हम ये कह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए दोषों और धातुओं के समान इन स्रोतों का भी अपनी प्राकृत स्वस्थ अवस्था में रहना बहुत ही जरूरी है। यदि नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो यदि एक भी स्रोत जब दूषित हो जाता है तो अपने समीप वाले दूसरे स्रोतों को भी दूषित कर देता है। यानी कि जो मार्ग है, रस रक्त आदि का गति कराने वाला जो मार्ग है, यदि कोई भी स्रोत दूषित हो जाता है तो बाकी को भी वो दूषित करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उससे संबंधित रोग भी उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जब स्रोत अदूषित होता है या स्वस्थ स्थिति में होता है तब क्या होता है कि उसमें जो दोष है या धातु है, उपधातु हैं, मल का संचार है, विसर्जन है, ये ठीक प्रकार से होता रहता है। जबकि दूषित हो जाते हैं तो जो दूष्य यानी कि धातु और मल जो है वो दोष दोनों ही दूषित हो जाते हैं, और दूषित जो दोष हैं उनका वहन करने से स्रोत फिर अधिक दूषित होते रहते हैं। यानी कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, मल और धातुएं ठीक हैं, या दोष और रस रक्त आदि ठीक है, तो फिर भी स्रोत यदि दोषपूर्ण है तो वह सारी चीज़ों को दूषित कर देता है। यानी कि ले जाने का मार्ग, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं
पर जिस मार्ग से चीज़ों को ले जाया जा रहा है, यदि वो मार्ग ठीक ना हो तो चीज़ें सही ढंग से नहीं पहुंच सकती हैं। या मार्ग तो अच्छा है, जिस चीज़ को ले जाया जा रहा है वो चीज़ दोषपूर्ण है तो भी ठीक नहीं हो सकता। तो बाकी चीज़ों को ठीक होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जो स्रोत है उनको ठीक होना, दूषित ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए किसी स्रोत में गति करने वाला पदार्थ जैसे कि मल, धातु, यदि वहीं इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा कि उस धातु का जो चयापचय यानी कि जो पूरी जो पाचन क्रिया है वो ठीक से नहीं होगी तो बाकी जितने भी जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मस्था, मज्जा, मेद, अस्थि आदि, उनके संचार में भी क्या होगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। रुकावट होने से क्या होगा, फिर आम दोष उत्पन्न हो जाएगा। दोष उत्पन्न होकर के दूसरे जो स्वस्थ स्रोत द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों में जाकर के रोगों को उत्पन्न कर लेगा। जैसे एक उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जुकाम हो गया तो क्या हो जाएगा, जुकाम होने से नासा स्रोत जो है वो दोष चल करके फिर क्या करेगा, वो कंठ के स्रोतों को भी बिगाड़ेगा। फिर कंठ को बिगाड़ेगा तो खांसी होगी, खांसी होते होते फिर और बिगड़ जाएगा तो वो स्रोत कान में पहुंच जाएगा। कान में पहुंच करके तो कान को दर्द कराएगा, फिर दर्द भी होगा, बहरापन भी होगा, भारीपन भी होगा। फिर भारी करेगा तो सर में पहुंचेगा, सर में जा करके जो है वो वाताशय जो ये साइनसाइटिस वाली जो जगह जा करके सर दर्द करेगा तो वो जा करके फिर असर करेगा, जो श्वसन तंत्र ऊपर का प्रकोपित हो गया तो जा करके जो फेफड़ों में जा करके जो है वो पूरा सिस्टम को खराब करेगा। तो फिर उसमें जाएगा तो फिर जो हम श्वसन लेते हैं, जो प्राणवह स्रोत है, उसको उस दोष को जाकर के महास्रोत में जाकर के फिर वहाँ गड़बड़ करेगा। फिर वो नीचे महास्रोत में पहुँच जाएगा, पेट में जाएगा तो फिर वो दस्त पैदा करेगा। यानी कि आप इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते होते कहीं से कहीं जा करके सारी सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देगा। इसीलिए इन स्रोतों को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। स्रोत कितने हैं इसकी कोई निश्चित मापदंड या संख्या नहीं है। इनमें कहा गया कि शरीर के अंदर छोटे बड़े असंख्य स्रोत हैं। स्रोत मतलब मार्ग, जितने भी हमारी कंडराएं हैं, शिराएं हैं या शरीर के जो दूसरे अंग हैं, उसके अंदर भी जो अंग के अंदर छोटे छोटे सेल्स, टिश्यूज हैं, वो सारे हमारे स्रोत के अंतर्गत हम गिन सकते हैं। तो उनमें हम अपनी आँखों से कई सारे अपने आँखों से देख सकते हैं। जैसे हम जो जठरांत्र जो प्रणाली है, धमनियाँ हैं, शिराएं हैं, लसिका है, या जो जनन प्रणाली जैसे मूत्र, मलमूत्र आदि प्रणाली है, जबकि कुछ स्रोत बहुत सूक्ष्म हैं, जैसे कि जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देखा जा सकता है। जैसे कि सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, जबकि वो कोशिकाएं जो सेल्स हैं वो हमारे पूरे शरीर के अंदर अरबों खरबों की संख्या में हैं। तो स्रोतों के दूषित होने के कारण बाकी सारी चीज़ें दूषित हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन मुख्य स्रोतों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, उनके कार्यों के विषय में बात करेंगे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला जो स्रोत है उसको बोलते हैं प्राणवह स्रोत, यानी जो जीवन शक्ति को करने वाला जो स्रोत है, उसका जो स्रोत का जो नियंत्रक, क्योंकि हर स्रोत का एक नियंत्रक अंग भी है। यानी कि वो नियंत्रक अंग कौन सा है, जो हृदय है या जो भोजन प्रणाली है, उसका जो स्थान है वह प्राणवह स्रोत का स्थान है। और दूषित होने का जो कारण माना गया है, किसी भी तरह के धातु आदि का जो क्षय होना या उनका उसका ज़्यादा प्रयोग करना किसी भी चीज़ का, या बहुत ज़्यादा भूखे पेट रह करके व्यायाम वगैरह करना। तो इस तरह के फिर लक्षण क्या दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है जैसे रुकावट के साथ उथले रूप में या तेज गति से श्वसन क्रिया का होना, दमा रोग भी इसी से संबंधित है। तो इसके लिए फिर हम चिकित्सा क्या करें, चिकित्सा करना हमको श्वसन संबंधित रोगों जैसे दमा आदि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। क्योंकि जिस लक्षण में वो स्रोत में, जिस स्रोत के अंदर जो विकृति हो, उस विकृति को दूर करने के लिए जो लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेदिक वह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है। हम पूरे सिस्टम को ठीक करते हैं, इसीलिए कि कौन सा स्रोतस के, कौन सा रस के, कौन से धातु के, कौन से दोष के प्रकोपित होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, ये आयुर्वेद के अंदर बहुत गहनता के साथ बताया गया है। मैं उसी बात को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी तरह से इसकी चिकित्सा की जाती है। दूसरा जो मुख्य स्रोत है जिसको उदक वह स्रोत कहते हैं, उदक का अर्थ जल होता है। तो जल व द्रव पदार्थों को जो वहन करने वाले स्रोत हैं, तो उनको कंट्रोल कहाँ से करा जाता है, वो कंट्रोल करा जाता है तालु से, क्लोम से। ये इनके दूषित होने के कारण से जो है
अधिक गर्मी लगती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से तो इससे तालु के अंदर ठंडक पहुंचती है। ठंडक पहुंचती है तो जलीय अंश की वृद्धि होती है। योग में भी तो आयुर्वेद में भी कहते हैं कि ये नियंत्रक जो अंग हैं ये हैं तालु है, क्लोम है। तो इसके कारण से क्या होता है, अधिक गर्मी होती है और लू लगती है। तो इससे इसका कारण है अपच होना, शराब आदि ऐसे मादक द्रव्यों का सेवन करना, रूखे भोजन ज़्यादा खाना, अधिक प्यासा रहना। तो इसके लिए ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमने बताया कि योग और आयुर्वेद में कोई फ़र्क नहीं है, यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके जो लक्षण हैं वो तालु, ओठ, जीवा, कंठ ये सब जो सूखते हैं। और दूसरी चिकित्सा की यदि बात करें तो जैसे तृष्णा, अधिक प्यास जब लगने पर जो चिकित्सा करते हैं, यानी कि उष्णता बढ़ने के लिए जो शीतलता प्रदान करने वाले जो उपाय हैं हमको उसको करना चाहिए। इसी तरह से जो अन्न वह स्रोत हैं, अन्न वह स्रोत उनको कहा जाता है जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, लेने के बाद में वो जब हम निगलते हैं, निगलने के बाद जो पेट की तरफ ले जाने वाले जितने भी स्रोत हैं, यानी इनको हम नियंत्रक अंग के रूप में देखें। अन्न वह स्रोत के लिए आमाशय है। आमाशय का विशेष कर करके जो बायां भाग है उसको इसका नियंत्रक अंग माना गया है। यदि ये दूषित हो जाता है तो क्या हो जाता है कि असमय में अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। जो कारण क्यों दूषित हो जाता है, असमय में यदि अधिक भोजन खाता है आदमी, या अपथ्य आहार का सेवन करता है, या मंदाग्नि हो जाती है, तो लक्षण भी वही है। मंदाग्नि होने से भूख का नष्ट हो जाना, अरुचि होना, अपच होना, उल्टी होना। तो इन सब के लिए जैसे जो आयुर्वेद के अंदर आम दोष के लिए, अपच के लिए, इंडाइजेशन के लिए जो चिकित्सा बताई गई है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी कारण से जो भी जो दोष बढ़ा हुआ है शरीर में, उन कारणों की चिकित्सा करने पर वो सारे जो अंग हैं या सारे जितने भी शरीर के अंदर जो नियंत्रक जितने भी हमारे स्रोत हैं वो स्वतः ही रोग मुक्त होने लगते हैं। पर हम इसको और गहराई से समझाने के लिए ये स्रोत की जो बात है वो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसको समझाया गया है। इसी तरह से जो हमारा रस वह स्रोत है, आहार रस, लसिका आदि जो वहन करने वाले जो स्रोत हैं उसको रस वह स्रोत कहा जाता है। यदि नियंत्रक अंगों की बात करें तो लसिका की जो वहन करने वाले जो स्रोत हैं वो हृदय हैं। हृदय से संबंधित, हृदय के अंदर कहते हैं 10 वाहिनियां होती हैं, तो उन वाहिनियों से संबंधित यह स्रोत है। और इसके दूषित होने के कारण से क्या हो जाता है कि इसका जो कारण है हृदय का दोष, हृदय के लिए कहा गया चिंता चिता समान है, यानी कि चिंता करना या ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गरिष्ठ आहार का सेवन, यही कारण। तो ये सारे कारणों से वह स्रोतस दूषित हो जाता है। तो फिर इसका लक्षण क्या है कि अरुचि होना, जी मचलाना, भारीपन, तंद्रा, घबराहट होना, या रक्त की अल्पता होना, या किसी तरह से बेचैनी आदि होना, ये सब उसके लक्षण हैं। चिकित्सा में जैसे हमारे शास्त्रों में कहा कि उसके लिए पहले लंघन करें, उपवास करें, वही उपाय को करना है। तो यदि कर लेते हैं तो जो हमारे जो स्रोतस हैं वो शुद्ध होने लगते हैं। फिर रक्तवाह स्रोत, रक्तवाह विशेष कर करके रक्तवाह स्रोत का जहाँ जितना भी जो हमारे शरीर के अंदर में जो हीमोग्लोबिन आदि का जो अंश जो वहन करने वाले जो स्रोत हैं वो विशेष कर करके जो नियंत्रक यदि अंग की बात करें तो यकृत हो गया, लीवर है, स्प्लीन है, इन सारे के प्रदूषित होने से क्या हो जाता है, ये सारे दोष हो जाते हैं। तो इसमें क्या करें, तो ये क्यों दूषित हो जाते हैं, इनके कारण क्या है। तो तीखे भोजन खाते हैं हम, ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, या ज़्यादा आग में, धूप में, गर्मी में ज़्यादा रहते हैं, या इस तरह के कारणों से दूषित हो जाते हैं। तो लक्षण क्या है कि कई बार स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है, कई बार जो है रक्तस्राव होने लगता है, कई बार जो है व्रण और गुदा या जननांगों में सूजन होने लगती है, कई बार ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इस स्थिति में क्या करें, तो जैसे हमने कहा कि रक्त मोक्षण से लेकर के बाकी जो शोधन की जो चिकित्साएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको हमको करना चाहिए। और उसमें हमको विशेष करके रक्त शोधन करने वाले जो द्रव्यों का, आहार का सेवन करना चाहिए। यानी इसको आप समझिए जो मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे स्रोत हैं उस स्रोत को शुद्ध करना जरूरी है। यानी स्रोत का काम है, जैसे हम एक जगह से पानी, ये एक तरह से ये नाली है, एक तरह से ये मार्ग है, तो जब पानी को हम लेकर के जाते हैं शुद्ध पाइप, यदि पाइप में भी पानी को लेकर के जा रहे हैं
तो पानी भी शुद्ध होना जरूरी है, पर ले जाने वाला पाइप भी ठीक होना जरूरी है। यदि पानी गंदा होगा तो पाइप भी गंदा हो जाएगा। यदि पानी ठीक है, पाइप गंदा है तो भी पानी गंदा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ इस तरह से जुड़े हुए हैं, पर उपाय वही हैं। जिस कारण से पानी गंदा है उसी कारण से स्रोत भी गंदे हो जाते हैं। तो स्रोत को यदि हम ठीक करने का प्रयास करते हैं तो जल शुद्ध हो जाएगा। जल शुद्ध हो जाएगा तो स्रोत भी शुद्ध होने की संभावना रहती है। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मानसभाह स्रोत, छठा जो है, हमने पांचों की बात की, छठा है मानसभाह स्रोत। वो मानसभाह स्रोत जो है वो मांस तंतुओं के तत्व को ले जाने वाले स्रोत होते हैं। तो जितने भी शरीर के अंदर कंडराएं हैं, त्वचा है या अस्थिबंध हैं या जितना भी स्नायु हैं, इन सब को ये इसके माने गए हैं, नियंत्रक अंग माने गए हैं। और इसको जो दूषित होने का जो कारण माना गया है, भोजन के बाद एकदम सो जाना, बार बार ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा ठोस भोजन खाना, भारी भोजन का सेवन करना, ये सब कारण गिनाए गए हैं। तो इसके लिए फिर उपाय क्या करें, इसके लक्षण क्या है जिससे कि पता चले। जैसे कैंसर वगैरह हो जाना, अलग अलग तरह के पाइल्स वगैरह हो जाना, या स्वेलिंग वगैरह आ जाना, या गलगंड वगैरह बढ़ जाना, या थायराइड वगैरह, टॉन्सिल वगैरह हो जाना, इस तरह की जो बहुत विविध तरह की जो विद्रुपता शरीर के अंदर होती है, उसमें कई बार कई रोगों के अंदर आपको शल्य भी करनी पड़ सकती है, क्षार कर्म करना पड़ सकता है, दहन क्रिया करनी पड़ सकती है। पर सबसे बड़ी बात है कि सारे स्रोतस को यदि शुद्ध करना हो, मैं एक बढ़िया सा बात बता दूं, प्राणायाम। प्राणायाम से बढ़ करके स्रोत का शोधन का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्राणायाम करने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ता है। जो जितने भी शरीर के अंदर जो टॉक्सिक हैं वो कहीं पर भी हुए हैं, तो स्रोत के शोधन के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राणायाम जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी किसी स्रोत में कुछ भी अवरोध है, कुछ भी दोष है, आपको पता है या नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, जो ज्ञात रोग हैं हम उनकी चिकित्सा कर सकते हैं, अज्ञात रोग हैं उसकी चिकित्सा कैसे करोगे। जो आ चुके हैं उन रोगों की हम चिकित्सा कर सकते हैं, पर अभी अनागत है, पर बिल्कुल ही आने वाले हैं, उनकी कैसे चिकित्सा करेंगे। वहाँ पर भी यदि हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, अपने दिनचर्या आहार विहार को ठीक करते हैं, तो उन अनागत चाहे कितना भी भयानक बीमारी आने वाली हो, उस बीमारी से हम अपने आप को बचा करके रख सकते हैं। इसी तरह से सातवां है जिसको मेदोवह स्रोत कहते हैं। मेदोवह जो वसा को वहन करने वाले जो स्रोत हैं, उनका जो नियंत्रक अंग के रूप में माना जाता है, गुर्दे हैं या उदरगत जितने भी चर्बी है, ये सब उसके नियंत्रक अंग हैं। तो दूषित होने के यदि हम कारण की बात करें तो दिन में सोना, व्यायाम न करना, तभी तो मेद बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी। ज़्यादा भारी चीज़ खाना, मदिरा आदि इस तरह के अभक्षित चीज़ों का सेवन करना, तो उनसे हम बचें। और लक्षण यदि तुरंत आप देखेंगे कि उसका लक्षण क्या दिखाई देंगे, पेशाब संबंधी बीमारी से लेकर के डायबिटीज़ से लेकर के इस तरह की जो है मेद की वजह से होने वाली शिथिलता और जैसे हाइपरटेंशन वगैरह जो बीमारियां होती हैं, इसके लिए दुर्बल करने वाली जो चिकित्सा है, जो मेद का जो क्षरण करने वाली चिकित्सा है, उनको करना चाहिए। इसमें जैसे मैंने बताया योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम, इन सब का सतत हमको अभ्यास करना चाहिए। इसी तरह से अस्थिवह स्रोत, जो अस्थि के पोषक तत्वों को वहन करने वाले जो स्रोत हैं, यानी कि स्रोत वो हैं जो सारे अंगों को जो शक्ति देने के लिए जो अलग अलग तत्वों को लेकर के वो गमन करते हैं, उनको हम स्रोत कहते हैं। तो उसके जो नियंत्रक अंग के रूप में कटिअस्थि मतलब जो स्पाइन है हमारा, जो ऊतक है, नितंब है, इसको माना गया है। और क्यों दूषित होता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या जो अव्यवस्थित रूप से व्यायाम करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया, कभी बिल्कुल भी नहीं किया, या फिर दबा करके वायु कारक पदार्थों का गरिष्ठ आहार का सेवन कर दिया, तो इस तरह की चीज़ों से ये प्रदूषित हो जाता है। इसका लक्षण यदि आप चाहते हैं कि इसको देखें कैसे, तो नाखून है, दांत है, इनका टूटना है, हड्डियों में दर्द होना है, या बोन कैंसर से लेकर के बालों के कलर से लेकर के, और ये क्योंकि बाल भी जो है ना अस्थि का उत्पाद मल है, बालों का झड़ना वगैरह भी इस कारण से हो जाते हैं। तो विशेष कर करके इसके लिए अस्थिगत जो स्रोत वह के जो दोष के लिए हमको पंचकर्म, विशेष करके तिक्त औषधियों से पकाए गए घी, दूध, बस्ती वगैरह या भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम करना बहुत ही लाभकारी है, हम इसको करते रहें। फिर 9वें नंबर पर आता है जिसको हम बोलते हैं मज्जावह जो स्रोत है। मज्जावह जो स्रोत है वो जिसको कहते हैं मज्जा, अस्थियाँ, संधियाँ, इन चीज़ों को जो पौष्टिक तत्वों को वहन करने वाले जो स्रोत होते हैं, उसको मज्जावह स्रोत कहा जाता है। उसका जो नियंत्रक जो अंग हैं, जहाँ से उनका कंट्रोल और नियंत्रण होता है, उसको हम अस्थियाँ या संधियाँ बोलते हैं। जो विशेष कर करके जितने भी शरीर के अंदर जो संधियाँ होती हैं
और ये दूषित क्यों हो जाते हैं? वृद्ध आहार। वृद्ध आहार आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। यदि मोटे तौर पर कहें तो जैसे गर्म पदार्थों के साथ शहद, यानी कि बहुत तेज़ गर्म के साथ नहीं लेना चाहिए, या जो मछली खाते हो तो मछली के साथ दूध कदापि नहीं लेना चाहिए। इस तरह से अलग अलग द्रव्यों के साथ किसके साथ क्या नहीं खाना है। खीरे के साथ में आपको दही नहीं खाना है, ये हम आगे आपको बताएंगे। आप जरूर हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आयुर्वेद के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान, जितने भी आयुर्वेद का जो नॉलेज है उसको हम सरल ढंग से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा कारण होता है जो शरीर में चोट लगना या मज्जा में चोट लगना। तो इसके लक्षण क्या होंगे? तो जैसे जोड़ों में दर्द हो जाना, मूर्छा हो जाना, इस मेमोरी लॉस हो जाना, आंखों में जैसे कभी अंधेरा वगैरह छा जाना, या बड़े बड़े घाव, फोड़े फुंसी वगैरह होना, ये सब कारण है। इसकी चिकित्सा में क्या करें? तिक्त रस वाले पदार्थों का सेवन कर लें, उचित समय पर उचित मात्रा में जो दोषों का विसर्जन हो सके, तो ये बात। तो इसके अलावा 10वां जो है वो है शुक्र वह स्रोत, जहाँ शुक्र और रज और उनके लिए जो पोषक तत्व ले जाने वाली वहाँ नाड़ियाँ हैं, उनको ऐसा कहा जाता है। तो इसमें नियंत्रक अंग कौन सा है? अंडकोश और महिलाओं के लिए डिंबाशय। ये दो, इनका दूषित होने का कारण क्या है कि जैसे अप्राकृतिक मैथुन जो करते हैं, या मैथुन की अधिक होना, या बिल्कुल ही मैथुन की इच्छा को एकदम दबाना। देखिए कई बार जो शुक्र दोष को लोग कहते हैं ना, शुक्र को दबाना नहीं चाहिए या उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि यौन इच्छा की बहुत तीव्रता होने पर वो दबेगा भी नहीं। तो इसीलिए ये सारे इसके शुक्र दोष की वजह से होते हैं, और शुक्र वह जो संस्थान के एक तरह से विकृति से होते हैं। तो इसमें आपको जो लक्षण दिखाई देते हैं, नपुंसक होना या पुरुषत्व का अभाव होना, गर्भपात हो जाना, विकृत गर्भ का होना, तो इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा, सबसे बड़ी चिकित्सा है संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रियों को संयम कर लेना, सात्विक और संतुलित पुष्ट कर जो है आहार का सेवन करना, प्राणायाम करना, योग ध्यान समाधि में आनंद से रहना, तो ये सारे दोष दूर हो सकते हैं। तो 11वें में मूत्र वह स्रोत, मूत्र को बहन करने वाले जो स्रोत हैं उनको जो बस्ती और गुर्दे के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है। विशेष कर करके इनके दूषित क्यों हो जाते हैं? मूत्र को रोकना और ज़बरदस्ती मूत्र के बेग के साथ भोजन कर लेना। इसीलिए हमारे यहाँ भोजन करने से पहले मूत्र विसर्जन, भोजन करने से पहले हाथ पैरों का प्रक्षालन, ये सब शास्त्रों में कहा गया है। उसका पालन करेंगे तो जो है आप उस मूत्र त्याग में जो अधिक मात्रा में होना, बिल्कुल ना होना, बार बार पेशाब होना, इस तरह के रोगों से भी आप बचेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि उपाय यदि हम थोड़ा सा सावधानी से करें। 12 है पुरुष वह स्रोत, पुरुष का जो वहन करने वाला स्रोत में नियंत्रक यदि अंग की बात करें तो बड़ी आंतें हैं या मलाशय है। ये दूषित होने से क्या हो जाता है कि इसका कारण है मल को रोकना, या भोजन पहले से पचने से पहले भोजन खा लेना। लक्षण जो है अधिक मात्रा में मल हो जाता है, कम होता है, कब्ज हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, या फिर जैसे कब्ज की, दस्त की जो लक्षण दिखाई देते हैं उस स्रोतस में, यानी कि उस दोनों चीज़ें मांस मज्जा आदि धातुएं भी हैं, उन धातुओं के साथ साथ में वो धातुओं का जो ले जाने वाले जो स्थान है, वो जिन अंगों से उनका गमन होता है वह वो स्रोत हैं। तो जो धातुओं के दूषित होने पर जो हम करते हैं, जिस अंग के दूषित होने पर जो हम चिकित्सा करते हैं, वही चिकित्सा स्रोत के लिए भी करनी चाहिए। यानी जिसका जो स्रोत है, जहाँ लीवर के स्रोत है तो लीवर वाली करें, किडनी वाला स्रोत है तो किडनी वाला करें, यदि हमारा स्रोत वह आते हैं तो आते वाला करें। ये बहुत ही सरल उपाय है। इसी तरह से जो 13वां है स्वेद वह स्रोत, स्वेद का वहन करने वाले वसा है, तंतु हैं, रोमकूप है। तो इसको क्या करें? दूषित होने का कारण है कि कई बार बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, कभी नहीं करना, भयानक गुस्सा, क्रोध, आवेग में रहना और भय से ग्रसित रहना, या अत्यधिक बहुत सारी गर्मी में रहना। तो इसके यदि लक्षणों की बात करते हैं तो जैसे अधिक पसीना आ जाना, नहीं आना, शरीर में रुक्षता और इसमें जलन होना, या फिर जैसे इरिटेशन, खुजली आदि होना, ये सारे लक्षण हैं। तो चिकित्सा में शरीर को शोधन करने वाली चीज़ों को करें। जैसे ज्वर में हम शरीर का शोधन करते हैं, स्वेदन को लाने वाली चिकित्सा करते हैं, उस तरह से करें। तो यदि बाकी उपचार की यदि हम बात करते हैं तो व्यायाम, जल संतुलित व्यायाम करना, या इस तरह के आहार का सेवन करना, या जैसे गिलोय है, बिल्वपत्र आदि का रस पीना, ये सब उपायों को यदि हम करते हैं तो इस तरह से अपने स्रोतस को हम शुद्ध कर सकते हैं।
तो आपको निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी जिस तरह से स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत हमारे सारी चीज़ों को लेकर के उन जगहों पर पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनको शोधन के लिए भी हमको ध्यान रखना है। पर जब हम शरीर को ध्यान रखते हैं, हमारी अग्नियाँ, हमारे दोष, हमारे धातुएँ, हमारे स्रोतस सब ठीक रहते हैं, तो निश्चित रूप से यह शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। तो हमने आपको बड़ी सरलता के साथ में स्रोत क्या हैं, इन स्रोतों को कैसे ठीक रखा जा सकता है और स्रोत ठीक रखना क्यों आवश्यक है, ये हमने बताने का प्रयास किया। इसी तरह से आनंद लेते रहिए। फिर अगली कड़ी में हम आपके साथ होंगे आयुर्वेद के और नए नए विज्ञान और नए नए दर्शन के साथ में। तब तक के लिए अब हमको दीजिए विदा। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन। हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।